नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को बसों के नाम पर धोखा। गाजियाबाद में बस का इंतजार कर रहे हैं प्रवासी मजदूर। 5 बज चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी बस का अता पता नहीं है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि थोड़ी देर में ही बसें आएंगी। बस नहीं आने से प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर मायूसी छाई है। बेबस प्रवासी मजदूरों को धोखा आखिरकार क्यों दिया गया? क्या प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को बेवकूफ बनाया है? जी हाँ, तो गाजियाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेबस मजदूरों को आखिरकार धोखा क्यों दिया गया? जब सरकार ने आपकी बसों की मांग को माना, आपके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और आपसे कहा कि आप 12 बजे तक गाजियाबाद और नोएडा में बसों को लगा दीजिए, लेकिन अभी तक एक भी बस यहां पर नहीं पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, बेबस प्रवासी मजदूरों को आखिरकार धोखा क्यों दिया गया? चलिए, अपडेट के साथ में शिवम गौतम सहयोगी हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार दिख रहे हैं कि गाजियाबाद बॉर्डर पर तमाम मजदूर इकट्ठा हैं और अभी तक बसेस का जो वादा किया गया था, एक भी बस यहां पर नहीं पहुंची है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है कि कब तक बसेस पहुंचेंगी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से जुड़ने की लगातार कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर हम आपको हैरान करने वाली दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़े बढ़ चढ़ के साथ में ये बातें कही गई थी कि तमाम लोग पहुंचे और उनके लिए बसों का इंतजाम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा, लेकिन एक भी बस, आपको बता दें, एक भी बस अभी तक नहीं मिल पाई है। तो सरकार का बार बार यही आरोप है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं, इस मामले को उठाकर मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। शिवम फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रवासी मजदूर लगातार इंतजार कर रहे हैं, चेहरे पर एक मायूसी छा चुकी है। एक भी बस अभी तक मौके पर मौजूद नहीं है, क्या कुछ अपडेट है? प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि ट्रेनें चलाई गई, वो बसें चलाई गई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी आज गाजियाबाद और नोएडा को 500 बसें दी गई हैं। हालांकि वो कांग्रेस की जो बसें 500 बसें गाजियाबाद में आनी थी, उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि करीब 6:30 बजे करीब वो गाजियाबाद के कांग्रेस डिपो पर पहुंचेगी, जहां पर 250 बस कांग्रेस डिपो पर और 250 बस गाजियाबाद के साइबर डिपो पर पहुंचेगी। उसके बाद इन बसों को जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा कि आगे वो उनके किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के। हालांकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि आखिर बस इस वक्त है कहाँ और कब तक पहुंच पाएंगी। ठीक है, अभी स्थानीय प्रशासन क्या वहां पर मौजूद है? जैसा कहा गया था कि डीएम साहब खुद वहां पर मौजूद रहेंगे और अब 6:30 बजे तक का समय दिया गया है। अब 12 बजे से 5:30 बज गए, 5 बज गए, अब 6:30 तक का भी समय देख लिया जाएगा। आखिरकार क्या उम्मीद लग रही है आपको कि वाकई में कांग्रेस पार्टी ने जो दावा किया है वो पूरा हो पाएगा आज? देखिए, अगर गाजियाबाद के जिला प्रशासन की बात की जाए तो कुछ देर पहले ही गाजियाबाद के एसडीएम आदित्य प्रजापति और सीएम अंशुजा ने यहाँ पर मौके का जायजा लिया था। हालांकि कांग्रेस की कुछ नोकझोंक भी हुई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। हालांकि अब उन्हें परमिशन दे दी गई है कि वो यहाँ रुक सकते हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और लॉकडाउन के जितने भी नियम है उनका भी उल्लंघन नहीं करना होगा। हालांकि देखा हो कि आखिर कांग्रेस की 500 बसें गाजियाबाद पहुंचने थी, वो कब तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी सियासत जो बसों पर खेली जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर ला सकती है। और अब देखना होगा कि बसें जो गाजियाबाद पहुंचनी थी 500 बसें, वो कब तक पहुंच पाएंगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अभी सरकार की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया गया कि इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। बसें लगाएंगे, बसें लगाएंगे। अगर यही बसें आप अपने अपने राज्यों में लगा दिए होते तो शायद ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं होती। लेकिन अब तत्काल प्रभाव से उनके प्रस्ताव को भी एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि अगर आपके पास बसेस हैं तो आप कल की कल उन बसेस को लगा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी अपने ही दावे में फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल तक उनका ये कहना था कि बसेस हमारे पास में तैयार हैं, हमें सिर्फ लगानी है। लेकिन जब सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए कि यहाँ पर आप बसेस को तैनात कर दीजिए, तब एक भी बस अभी तक नहीं देखी गई है। शिवम, देखिए, बड़ी सियासत जो कि बसों पर खेली गई थी, कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि हमारी बसें बॉर्डर पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें घुसने नहीं दे रही। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने उसे साफ कहा कि बसेस की लिस्ट प्रोवाइड की जाए कि कौन कौन ड्राइवर मौजूद है, कौन कौन कंडक्टर। हालांकि उसमें फर्जीवाड़ा देखना सामने आया कि उन लोगों ने बसों के नंबर में गाड़ी के नंबर, स्कूटी के नंबर, बाइक के नंबर की लिस्ट जारी कर दी थी। ऐसे में बड़ा फर्जीवाड़ा कांग्रेस की तरफ से सामने आया। और हालांकि
इस तरीके की बातें की गई थी कि हमारी बसें बॉर्डर पर मौजूद है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों को परमिशन भी दी थी कि आप 500 बसें आगरा भेजिए, 500 बसें नोएडा, 500 बसें गाजियाबाद भेजिए। ऐसे में गाजियाबाद में 5:30 बज चुके हैं और ऐसे में कोई बस अब तक गाजियाबाद नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सियासत जो खेली जा रही थी बसों पे, वो अभी भी जारी है। देखना होगा कि आखिर इस सियासत में जो मजदूरों को फायदा हो रहा था उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था करी जा रही थी, तो कब तक पहुंच पाएगी। चलिए ठीक है, वैभव का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई कि बॉर्डर पर हमारी बसें तैनात हैं, सरकार उन्हें एंट्री नहीं दे रही है, सरकार को एंट्री देनी चाहिए। अभी जब सरकार ने परमिशन दे दी है और अल्टीमेटम भी दिया कि इतने बजे तक आपको बसेस लगानी है मजदूरों के लिए, मजदूर बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आपने देखी हैं, विस्तार से बताइए। देखिए सृष्टि, इस समय हम मौजूद हैं आनंद विहार बस अड्डे पर और यहाँ पर अभी भी कोई एक भी बस नहीं आई है और लगातार जितनी भी इस समय सियासत चल रही है इस बस को लेकर, प्रियंका गांधी कह रही हैं जी जो है परमिशन नहीं मिल रही है, मजदूर प्रवासी मजदूर जो है वो आ नहीं पाते। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ कांग्रेस के जो है नेता की क्या तैयारी है मजदूरों को लाने की, क्या तैयारी आपकी, क्या है, कहाँ तक पहुँची बस? चलिए वैभव, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शिवम गौतम लगातार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देखिए, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ एक धोखे भरी सिचुएशन अभी तक देखी जा रही थी, क्योंकि यही होती है राजनीति के जो दोप होते हैं, वो यही होते हैं। जब इंसान, कोई राजनेता कोई ऐलान करता है, कोई प्रस्ताव रखता है, उसके बाद में जब उसको जमीन पर उतारने का समय आता है तो इतने ऐसी ही जद्दोजहद करनी पड़ती है उसे जमीन पर उतारने के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कह रही थी कि बॉर्डर पर हमारी बसेस तैनात हैं और यूपी सरकार एंटर नहीं होने दे रही है। जब यूपी सरकार उन्हें लिखित में कहती है कि आप इतने बजे बसेस लगा दीजिए, तो अब उन बसों का पता नहीं है जो इतने समय से कांग्रेस पार्टी के पास में थी। शिवम, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दोहरी राजनीति का एक जो चरित्र हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया गया है, जाहिर तौर पर हैरान करने वाला है। इसमें इन मासूमों की क्या गलती है जो अब अपना बोरिया बिस्तर लेकर कांग्रेस पार्टी के बसेस की आस में पहुंच चुके हैं? ये भी कहना गलत नहीं हो कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से धोखे की राजनीति कर रही है, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन पर सियासत खेली जा रही है। हालांकि इस समय सियासत खेलने का नहीं, साथ देने की जरूरत थी। राजनीतिक पार्टियों सभी को साथ आने की जरूरत है, लोगों की मदद करने की थी। हालांकि 1000 बसेस की बात तो की गई, पर गाजियाबाद में ना तो कोई व्यवस्था की गई इन बसों के द्वारा और ना ही अभी तक बस पहुंची है। तो कहीं ना कहीं इस धोखे वाली पार्टी जिन्हें कहना गलत नहीं होगा कि किस तरीके से लोगों ने वादा किया था कि हमारी 1000 बसेस बॉर्डर पर मौजूद है और उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें घुसने नहीं दे रही। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी कहेंगे और बड़ा धोखा गरीब मजदूर को दिया गया है कि ऐसे में कहाँ गई वो 1000 बसें जो बॉर्डर पर मौजूद थी। जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसने कहा कि 500 बस तक नोएडा भेजिए और 500 बस तक गाजियाबाद पहुंचिए। बिल्कुल चलिए शिवम, आप मौके पर बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं, बने रहे हमारे साथ में, फिर से लौटेंगे आपके पास। कुछ महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उस दौरान उन्होंने आगरा जाकर ताजमहल का दीदार किया था। उस वक्त उनके आगमन को लेकर सड़क बनाई गई थी, लेकिन स्वागत के लिए बनाई गई सड़क धंस गई है। इस सड़क का निर्माण स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किया था और अब पीडब्ल्यूडी स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि मिट्टी का कॉम्पैक्शन ठीक नहीं था और सड़क निर्माण के दौरान उसके धंसने की आशंका है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आनन फानन में काम को निपटाया गया। स्मार्ट सिटी कंपनी के महाप्रबंधक धर्मवीर गुप्ता का कहना है कि फतेहाबाद रोड में जिस जगह पर धंसी है वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से ठीक एक दिन पहले पानी के लीकेज हुए थे। इनकी मरम्मत के बाद में आनन फानन में सड़क बनी थी, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस सड़क का पेमेंट क्यों किया गया जब अधिकारियों को पता था कि काम ठीक से नहीं हुआ। मैगी कहे जाने वाली रोल मॉडल रोड की अगर हालत देखी जाए तो जब हम और थोड़ा आगे बढ़े तो एक गड्ढा और हमको मिला। गड्ढे की हालत कुछ इस तरीके से थी कि जहां देखा जाए तो तुम तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गड्ढे की स्थिति जहां देखा जाए तो बीच रोड पे एक गड्ढा है जहां तमाम हादसे को वो नौ था और दावा देता दिखाई दे रहा है। ये गड्ढा नहीं, 105 करोड़ रुपए खर्च करने वाला धब्बा
माना जाए तो और बेहतर है, जो कि 105 करोड़ की लागत के बाद बनी। उसके बाद देखा जाए तो आज उस सड़क की रोल मॉडल कहे जाने वाली की धज्जियां उड़ती हुए सड़क पर ही दिख रही हैं। देखने की सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब यहाँ जायजा लेने के लिए पहुंची तो देखा कि सड़क पर कर्मचारियां काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर एक विशाल गड्ढा जो कि 105 करोड़ रुपए की लागत पर धब्बा लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ मजदूर भी काम कर रहे हैं, तमाम कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी देखा जाए तो स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी फेलियर यहाँ दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप आए, ताज का दीदार किया और वापस चले गए, लेकिन 2 महीने के ट्रैफिक ऑफ होने के बाद भी सड़क का ये हाल है। तो आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन नहीं होता, तेज रफ्तार गाड़ियां इस पर दौड़ती, तो इस सड़क का क्या हाल होता। तमाम अधिकारियों के बयान जिम्मेदारान नहीं आए हैं। देखा जाए तो अभी तक कोई बड़ा अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ मैं मयंक त्यागी, न्यूज़ वन इंडिया, आगरा।